चेन्नई सुपर किंग्स में इतने सारे किंग्स। सुरेश रैना के खिलाफ बनाएंगे गेम प्लान और खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले गोल बम्पर, कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। और कहते ये हैं कि आईपीएल वो टूर्नामेंट है जहां पर 7 टीमें भिड़ती हैं, लड़ती हैं चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल में मिलने के लिए। जी हां, क्योंकि ये वो फ्रेंचाइज है जो मतलब नॉट जस्ट दी आईपीएल की उसकी सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में इसका नाम हो, बल्कि वर्ल्ड ओवर आप फ्रेंचाइज स्पोर्ट की बात करें तो मतलब ग्लोबली किसी भी आप स्पोर्ट की बात करेंगे आप पाएंगे कि दिस काइंड ऑफ सक्सेस इज अनप्रेसिडेंटेड। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 8 बार तो फाइनलिस्ट है, मतलब 8 टाइम्स दे हैव रीच्ड द फाइनल्स, थ्राइस दे हैव वन द चैंपियनशिप। और नॉकआउट में हर साल ये क्वालिफाई करते हैं, मतलब जितने साल ये पार्टिसिपेट करते हैं उतने साल ये क्वालिफाई करते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स का ये जो फॉर्मूला रहा है, ये फॉर्मूला है क्या एग्जैक्टली? नहीं, मैंने तो पीले कपड़े पहन लिए। क्यों? क्योंकि इनकी एक खासियत है, ये जो पूरा चेपअप का स्टेडियम है ना, बिल्कुल पीला हो जाता है। I mean, जो इंडिया के मैचेस में नीला नजर आता है उससे ज्यादा पीला आपको ये चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबलों में नजर आता है। कहते हैं कि अगर आप चांद में भी करा लोगे ना मैच तो वहां पे भी चेन्नई सुपर किंग्स से सपोर्टर तो पहुंच जाएंगे, वो पहुंच गए थे। द काइंड ऑफ सपोर्ट दे गेट जब पुणे चली गई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, उसकी बात हम बाद में भी करेंगे। ट्रेनें भर के गई थी चेन्नई से पुणे, तो फिर दैट्स द काइंड ऑफ लव एंड फॉलोइंग दैट चेन्नई सुपर किंग्स गेट। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। बट देन इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जो पहला सीजन हुआ, अब जब पहला सीजन हुआ तो सभी फ्रेंचाइजीज के पास एक एक मार्की प्लेयर था। और मार्की प्लेयर अगर हम मुंबई की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, कोलकाता की बात करें तो सौरव गांगुली, हम पंजाब की तरफ जाते हैं तो वहां युवराज सिंह होते हैं, दिल्ली में आते हैं तो वीरेंद्र सहवाग होते हैं। और राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि हम शेन वॉर्न को रखते हैं। अगर आप डेक्कन चार्जर्स अगर उनकी बात करें तो उन्होंने रखा वीवीएस लक्ष्मण को। हर टीम के पास कोई ना कोई कहते हैं मार्की प्लेयर था। और आरसीबी के पास कोहली नहीं थे, उनके पास थे राहुल द्रविड़। अब इस टीम ने कहा चूंकि महेंद्र सिंह धोनी की जो होम सिटी है वहां पर तो कोई फ्रेंचाइज है नहीं, यानी कि रांची की कोई टीम नहीं, तो चलिए इनको एक नया घर दिया जाता है। इनको बनाते हैं हम अपना मार्की प्लेयर ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि वैसे देखे तो कोई कनेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि रांची कहां पे है चेन्नई, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी मतलब वो तो पूरे देश के बेटे हैं। तो इस बेटे को गोद लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने और दोनों ने मिलकर किस तरीके की जो साझेदारी रची है ना, चेन्ना थाला तो सुरेश रैना को बोलते हैं, थलाई ये है हमारे जो इस टीम के रहते हैं, जहां पे भी जाते हैं इसी नाम से इन्हें बुलाते हैं। इट एक्चुअली फील्स, एंड धोनी ने एडमिट किया है कि मुझे लगता है मैं रांची का नहीं, शायद चेन्नई का ही हूं। हो सकता है कि तमिल बोलनी भी सीख ली हो, बट देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। दे वांटेड अ मार्की प्लेयर, दे गॉट द बेस्ट दैट वाज देयर इन द बिजनेस, दे गॉट महेंद्र सिंह धोनी। अब धोनी की अगर आगे चलते हैं तो फिर कहते हैं टीम का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए। डेविन फ्लेमिंग स्टीवन फ्लेमिंग तो बोलर थे। स्टीवन फ्लेमिंग जो न्यूजीलैंड के कप्तान थे, उनको टीम के साथ लगाना शुरू किया। फिर एक धोनी और फ्लेमिंग की जोड़ी बनी और वो जोड़ी ऐसी कमाल की बनी कि वो जोड़ी टूटी ही नहीं। तो टीम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडियन कोर के ऊपर फोकस करेंगे। व्हेन एवरीबडी एल्स वाज अंडरस्टैंडिंग, मतलब फिगर आउट कर रहे थे कि आईपीएल में क्या होगा, किस तरीके की टीम बनानी चाहिए, किस तरीके के प्लेयर खरीदने चाहिए। इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि हमें खरीदने हैं सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स, लेट्स गेट द इंडियन कोर। और चाहे वो सुरेश रैना हो, चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो, रविंद्र जाडेजा हो, मुरली विजय हो, वो पूरी बद्रीनाथ हुई, पूरी इंडियन एक उन्होंने लाइनअप तैयार किया। और उस लाइनअप में से बहुत सारे लोग इंडिया के लिए खेलना शुरू हो गए। तो फिर अगर आपका वो जो 7 जनों का जो कोर रहता है, दैट्स द इंजन रूम। और वो जो इंजन रूम अगर आपका इंडियन है ना, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। दैट्स व्हाट हैपेंड विद द चेन्नई सुपर किंग्स। उन्होंने वो काम किया। 2008 में जो 2007 जो पहला सीजन था, 2008 का जो पहला सीजन था, उसे फाइनल तक पहुंचे, हार गए चलिए राजस्थान रॉयल्स से। लेकिन उसके बाद इन्होंने जीतना शुरू किया 2010, 2011, ओनली टीम टू विन 2 कंसेक्यूटिव सीजन ऑफ द आईपीएल। आई मीन सक्सेसफुल तो मुंबई इंडियंस की है, लेकिन इतनी
सक्सेसफुल नहीं कि बार बार 2 बार लगातार जीत पाए। टाइटल्स ज्यादा जीते हैं मुंबई ने, लेकिन फाइनल तक ज्यादा पहुंची है चेन्नई सुपर किंग्स। 3 टाइटल्स इनके नाम है, 2 कंसेक्यूटिव टाइटल्स इनके नाम है, और वो जो लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, दैट्स व्हाट महेंद्र सिंह धोनी डज, ही एम्पावर्स पीपल। पहले तो खुद अच्छा करते हैं, उसके बाद सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल बनाने में इनका बड़ा योगदान, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, मुरली विजय ने 2-2 शतक इनके लिए खेलते हुए जड़ दिए। आई मीन जिस तरीके से ये खिलाड़ियों को चलाते हैं ना, ये कहते हैं यार तुम जाओ लड़ाई करने, मैं पीछे हूं, डरना मत, अगर सब कुछ खराब हो जाएगा ना तो धोनी संभाल लेगा। आई मीन धोनी है तब तक सब कुछ मुमकिन है। ये एक माहौल सा बन गया चेन्नई सुपर किंग्स में। उसके बाद ये अच्छा तो करते रहे, इसी फॉर्मूले के साथ अच्छा करते रहे। धोनी से बेहतर क्रिकेट को कोई समझता नहीं है, कि T20 के वो डीएनए को कोई समझता नहीं है। पहुंच गए आप लगातार जीतते जीतते, रनर्स अप, तीसरे नंबर पर, नॉकआउट में हर साल इन्होंने क्वालिफाई किया है। लेकिन फिर आया एक डार्क पीरियड, यानी कि जब चेन्नई सुपर किंग्स बैन तो राजस्थान रॉयल्स भी हुई थी, लेकिन वो जो 2 साल बैन हुए उसमें बहुत ज्यादा कहते हैं ना वो इट लेफ्ट अ सावर टेस्ट इन माउथ की। इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, लेकिन किस चीज के लिए वो बैन हुए, वो था बैटिंग में गुरुनाथ मयप्पन जो इनके डगआउट का हिस्सा था, जो मतलब टीम मैनेजमेंट का एक कोर सदस्य था, वो पाया गया गिल्टी फॉर बैटिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया। तो फिर वो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। ये डिसाइड किया गया कि अगर आप रूल्स को तोड़ रहे हैं तो फिर आपकी फ्रेंचाइज को बैन किया जाएगा, और बैन किया गया 2 साल के लिए। अब 2 साल के लिए जब बैन हो जाते हैं तो फिर यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि सब कुछ बिखर गया ना। फिर तो प्लेयर सारे चले गए, वो फिर जो नई 2 फ्रेंचाइज आई उनके बीच में प्लेयर्स को बांटा गया। पुणे की फ्रेंचाइज थी, गुजरात की फ्रेंचाइज थी, और जो सारा जो सक्सेस फॉर्मूला था वो एकदम से बदल गया। फिर जब ये वापस आए 2 साल के बाद, तो सभी का ये मानना था कि अब शायद धोनी के साथ आप जाएंगे तो सही, लेकिन क्या आप अपना वही कोर अपनाएंगे, आप स्टीवन फ्लेमिंग को रखेंगे तो सही, लेकिन क्या आपने उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इन्होंने कहा हम तो भैया वही करेंगे जो करते आते हैं। सब लोग हमें कह रहे हैं डैडीज आर्मी है, कुछ लोगों ने कहा ग्रैंड डैड्स आर्मी है, किसी ने कहा 1 साल का प्लान है, और किसी ने कहा ये तो टीम अच्छा कर ही नहीं सकती। और उस टीम ने पहले साल वापस आते ही टूर्नामेंट जीत लिया। आई मीन दैट वॉज अ फेरी टेल, कि अगर आप 2 साल तक बाहर रहते हैं, बहुत स्टिग्मा अटैच रहता है, एक बार फिर आप इकट्ठे होते हैं। बुरी टीम के साथ महेंद्र सिंह धोनी खेलता है, लेकिन उसके बाद भी अपनी टीम को जितवा देता है। दैट्स महेंद्र सिंह धोनी का करिश्मा। फिर दूसरा सीजन आता है, आप कहेंगे 1 साल फ्लूक था, तो डैडीज आर्मी ना दूसरे साल तो और बुरी हो जाएगी, तो फिर अच्छा नहीं करेगी। लेकिन वहां पर भी ये फाइनल तक पहुंचते हैं। दे मिस्ड इट बाय अ विस्कर, दे कुड हैव इजीली वन दैट गेम, लो स्कोरिंग गेम अगेंस्ट द मुंबई इंडियंस, लेकिन वो मुकाबला वो हार गए। बट देन द फाइनलिस्ट, रनर्स अप, ये लगातार 2 साल की कहानी है जब इन्होंने वापसी की है। अब इस साल भी उनसे ऐसी ही कुछ उम्मीद है। उम्मीद तो यही थी कि ये जो टीम है, इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को और तगड़ा किया है, स्पिनर्स की बहुत सारी फौज तैयार की है। जो एक बात बतानी मैं आपको भूल गया, वो था जब ये पुणे गए थे। एक बार ये टीम पुणे भी गई थी, क्योंकि पानी नहीं था यार। अगर पानी नहीं था, उसके लिए लड़ाई हो रही थी। इन्होंने कहा कि हम चेन्नई में मैच नहीं होने देंगे, टेक योर टीम टू पुणे। अब पुणे में ग्रीन टॉप पिच थी, इन्होंने जो टीम बनाई थी वो स्पिनर्स के लिए बनाई थी, 4-4, 5-5 स्पिनर्स के साथ ये पहुंच गए पुणे। तो फिर धोनी ने कहा कर लूंगा यार, मैं संभाल लूंगा। जो फास्ट बॉलर्स है ना, उनसे काम चलवाया और खूब चलवाया। दैट्स बीन हिज क्लास। स्विंग बॉलर्स पे बहुत इन्वेस्ट किया है धोनी ने, एंड दे हैव रियली रिस्पॉन्डेड वेल अंडर हिज कैप्टनसी। लोग तलाशते हैं, ये खिलाड़ी तलाशता है, ही इज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। दैट्स महेंद्र सिंह धोनी, दैट्स चेन्नई सुपर किंग्स स्टोरी ऑफ द लास्ट 8, 10, 12 years, एक्चुअली 10 years, 2 साल तो बाहर रहे ना। 13वें साल में उम्मीद थी कि अच्छा करेंगे, कुछ अलग फॉर्मूले से शायद खेलेंगे, शायद धोनी का करिश्मा रहेगा नहीं रहेगा, ये सवाल जरूर था। बट देन वी शैल फाइंड आउट व्हेन द आईपीएल स्टार्ट्स। दैट्स इट फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स। और पहले मैंने कहा ना, वो थाला है, एक चिन्ना थाला के खिलाफ अब क्या होना चाहिए प्लान। इनको अगर सामने आ जाए, इनको आउट कैसे करना है, हर साल ये रन बनाते हैं ना, इनके आउट करने का प्लान, यू विल फाइंड हिम। #guys। सुरेश रैना, आई मीन बहुत बार हम कहते हैं ना, रैना तेरा क्या कहना, या फिर आज की रैना सुरेश के नाम, क्योंकि खिलाड़ी बड़ा मजेदार है। ये मिस्टर आईपीएल है। एक समस्या ज़रूर है कि बहुत समय से ये क्रिकेट नहीं खेलते, या मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहते हैं। तो फिर जो पहले इनकी कमजोरियां हुआ करती थी, उनके ऊपर ये मतलब ये पार पा जाते थे, लेकिन अब वही चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ देती हैं। तो इनके खिलाफ पहले भी एक ही प्लान था, प्लान तो आज भी है, मतलब कल भी था, आज भी है, शायद कल भी रहे। वो है जब ये बैटिंग करने आए तो बाउंसर लगाओ यार, क्योंकि इनका जो खेलने का तरीका है, ये बैकफुट पे जब जाते हैं ना, तो इनके दोनों पाँव जो है वो हवा में रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं। ये बैलेंस बेस के साथ नहीं जाते। जब भी बैकफुट पे जाएंगे और कोई अटैकिंग शॉट लगाएंगे तो ये इनके पैर हवा में रहते हैं, और हवा में रहेंगे तो फिर
कंट्रोल नहीं रहेगा। तो आप शुरू में आप इनको बाउंसर लगाएं, और बाउंसर अगर आप लगाते हैं तो इनको आप पीछे धकेलते हैं, फिर ये क्या करते हैं, अगर ये पीछे गए तो फिर ये रूम बना के फिर उधर मारने का प्रयास करते हैं। देखिए अच्छे शॉट्स इनके क्या क्या हैं, ये ऑफसाइड भी अच्छा खेलते हैं। अमूमन लेफ्ट हैंडर्स जो हैं वो सिर्फ इधर अच्छा खेलते हैं, लेकिन इनके पास ये ऑफसाइड के शॉट भी अच्छे हैं। बाउंसर ना हो तो इनके पास ऑन साइड के शॉट भी अच्छे हैं। तो शुरू में आप इनको बाउंसर ज़रूर लगाएं। मैं तो कहूँगा कि दैट्स योर गो टू प्लान। एक और में मतलब कोशिश करें इनको धकेलें पीछे की तरफ। दूसरा प्लान, अगर ये थोड़ी देर सेट हो जाते हैं, चेंज ऑफ पेस थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्रिकेट ना खेल रहे हो ना तो हाथ से कई बार आप गेंद को पढ़ नहीं पाते। कई बार वो जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बॉल के साथ रिएक्शन, उसमें थोड़ा संदेह आ जाता है, डाउट आ जाता है, थोड़ी सी डिले हो जाती है। सो दैट वुड बी योर सेकंड प्लान। तीसरा प्लान फॉर अ स्पिनर, क्योंकि रायना जिस नंबर पे आते हैं वहाँ पे स्पिन उनको खेलने को मिलती है। स्पिन के अंदर मैं कहूँगा 3 स्टंप्स के बीच में बॉल डालो, थोड़ा स्लो डालो और इनको कहो स्वीप मारो। देखिए ये बहुत अच्छे शॉट्स मारते हैं, स्वीप भी मारते हैं, लेकिन उतना नहीं मारते और उतना अच्छा नहीं मारते। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सर थोड़ा सा इस तरफ गिर जाए, और ऐसा हुआ है इनका कई बार सर इस तरफ गिरा है, और जब सर इधर गिर जाता है ना तो फिर ये शॉट पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। एक तो हवा में जाता है और कई बार आप लाइन मिस कर जाते हैं। तो 3 स्टंप्स के बीच में थोड़ा सा स्लो, आगे की गेंद स्वीप मारने के लिए कीजिए मजबूर। अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो भैया लगाओ बाउंसर और पूछो कठिन सवाल। और अगर सुरेश रायना आउट हो जाए, देखिए धोनी की सेना के ये बड़े महत्वपूर्ण सेनानी हैं, सेनापति हैं वैसे तो, अगर आपने इनको आउट कर दिया तो चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा संकट में आ जाता है। चलिए कैसा लगा आपको इनसाइडर? लगता है ना कि ये प्लान बनाया जा सकता है, थोड़ा बाउंसर पे हकाया जा सकता है, थोड़ा स्वीप लगवाए जा सकते हैं, क्योंकि एक समस्या जरूर है, चाहे वो सुरेश रैना की बात करें, अंबती रायडू की, केदार जाधव की करें हम, मतलब ये बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी की करिए, हरभजन सिंह की करिए, इमरान ताहिर की अभी कर लीजिए, ये लोग लगातार क्रिकेट खेल के यहाँ नहीं पहुंचे। तो अगर जो लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहा होता तो फिर कई बार उसको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। तो सुरेश रैना के खिलाफ ये तो था द इनसाइडर, द गेम प्लान, वो तो हमने बना लिया। अब चलो जरा देखते हैं कि खेल जगत से हट करना, खेल जगत से हट करनी, क्रिकेट के जगत से हटकर बाकी ये खेल जगत में व्हाट्स मेकिंग न्यूज इन आवर स्पोर्ट्स। पूर्व रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट लोरेंजो सांस की मृत्यु हो गई है कोरोना वायरस के चलते। 76 वर्षीय लोरेंजो थर्सडे को हुए थे एडमिट मैड्रिड के अस्पताल में, जहां उनकी मृत्यु हुई। अनेक बड़े फुटबॉलर्स पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं कोविड-19 के लिए। यूवेंटस स्टार पाउलो डिबाला, लेजेंड पाउलो माल्दीनी और पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडफील्डर मारुआन फेलेनी इनमें से कुछ नाम हैं। आकाशवाणी की पूरी टीम उम्मीद करती है कि सारे अफेक्टेड पेशेंट्स तेजी से रिकवर कर जाएं। हालांकि फॉर्मूला 1 का सीजन डिले हो चुका है कोरोना वायरस के क्राइसिस के चलते। कुछ ड्राइवर्स हिस्सा लेने वाले हैं फॉर्मूला 1 के फ्लैगशिप ई स्पोर्ट में, दी ई स्पोर्ट वर्चुअल ग्रां प्री सीरीज। F1 के बॉसेस इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि 2020 का सीजन जून 7 को अजरबैजान में शुरू किया जा सके, मगर तब तक फैंस अपने पसंदीदा ड्राइवर्स को कुछ चुनिंदा 2019 के वर्चुअल F1 रेसेस में देख सकते हैं इस साल के कैलेंडर के हिसाब से। चलिए आज की जो कहानी हुई समाप्त, कैसा लगा आपको शो जरूर बताइएगा। कल तो वैसे कुछ खास आने वाला है। कल एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट पिकिंग द 3 बेस्ट बैट्समैन इन दी IPL हिस्ट्री। 12 साल के इतिहास में सिर्फ तीन चुनने वाला हूं मैं, सबसे अच्छे बल्लेबाज। कल यानी कि ट्यूसडे के दिन आई एम गोइंग टू पिक नंबर 3, then 2, then 1 विल बी ऑन थर्सडे। तो थोड़ा एंगेज करते हैं, लेट्स टॉक टू ईच अदर। बताइए जरा आपको लगता है कौन कौन होने चाहिए वो टॉप 3 बल्लेबाज। मेरे जहन में एक वैसे लिस्ट घूम रही है इस समय। आई एम नॉट गोना टेल यू राइट नाउ, आई विल टेल यू दैट टुमारो। फॉर द टाइम बीइंग पिन करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब लोगों को बताओ आकाशवाणी बड़ी हो गई और हाथ धो, सैनिटाइज रहो, बिल्कुल सेल्फ आइसोलेशन को आप बड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि दिस इज अ सीरियस बिजनेस कोविड-19। लेट्स बी वेरी सेफ एंड केयर इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। चलिए अभी के लिए बाय बाय। अपने शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी, आई एम डन फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टाटा। ओपन स्टांस, यॉर्कर स्वैग से 6। एटीट्यूड तो देखो जरा, अरे वाह, देखने की भी जरूरत नहीं।